ये मंदिर कई बार विनाश और पुनर्निर्माण की कहानी कहता है। यहाँ इस मंदिर के इतिहास की पूरी कहानी दी गई है। प्राचीन इतिहास और पहला विनाश। माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल रूप 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था, जिसकी स्थापना प्राचीन काल में हुई थी। यह मंदिर सदियों से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र रहा है। हालांकि इसकी समृद्धि और महत्व के कारण ये कई आक्रमणकारियों की नज़र में रहा। 1194 में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पुनर्निर्माण और मुगल काल में विध्वंस। इसके बाद मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन यह मंदिर मुगल शासकों के लिए एक बार फिर से निशाना बना। 14वीं शताब्दी। जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह शर्की के शासनकाल में इसे फिर से तोड़ दिया गया। 16वीं शताब्दी। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने एक बार फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 17वीं शताब्दी। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। उसने मंदिर के अवशेषों पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर का योगदान। मंदिर के इस दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास के बाद लगभग एक सदी तक कोई मंदिर नहीं था। उस समय के प्रसिद्ध शासकों में से एक महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में इस मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने निजी खर्च पर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण से काशी के आध्यात्मिक गौरव को फिर से स्थापित किया गया। इस प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास इसके भक्तों की अटूट आस्था और निरंतर प्रयासों का प्रतीक है। ये मंदिर आज भी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मूल मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था, जो सतयुग में मालवा के राजा थे। उन्हें भगवान विष्णु ने सपने में पुरी में एक भव्य मंदिर बनाने का निर्देश दिया था। इस दैवीय निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को स्थापित करवाया और पहले मंदिर का निर्माण किया। यह कहानी मंदिर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐतिहासिक निर्माण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वर्तमान मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के एक शक्तिशाली शासक राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव को दिया जाता है। उन्होंने 12वीं शताब्दी में इस विशाल पत्थर के मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। ये काम उनके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा और इसे पूरा किया, जिससे मंदिर को आज का भव्य स्वरूप मिला। ये ऐतिहासिक जानकारी हमें उस अद्भुत वास्तुकला के बारे में बताती है जिसे हम आज देखते हैं। दोनों कहानियां क्यों मौजूद हैं? ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये दोनों कहानियां एक दूसरे का खंडन नहीं करती। पौराणिक कहानी मंदिर को उसकी दिव्य और प्राचीन आध्यात्मिक नींव प्रदान करती है, इसे एक ऐसे समय से जोड़ती है जब एक राजा ने दैवीय निर्देश पर काम किया था। दूसरी ओर ऐतिहासिक विवरण हमें उस भौतिक संरचना का ठोस इतिहास देता है जिसे हम आज देखते हैं और दर्शन करते हैं। दोनों ही कथाएं जगन्नाथपुरी मंदिर की पूरी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। एक उसकी आत्मा के बारे में बताती है और दूसरी उसके शरीर के बारे में।